इस चिंता से मुक्ति के लिए सबसे पहला कार्य है कि अपने शरीर पर ध्यान दो। शरीर में किसी प्रकार का रोग ना आवे, शोक ना आवे। और इसके लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जैसा बताया गया वैसे स्नान करना है। सुबह उठते ही सबसे पहले दोनों हाथों के दर्शन करना है। जमीन पर पांव रखने से पहले पृथ्वी को प्रणाम करना है। खड़े होकर के शीशे में अपना मुख देखना है। चौथे नंबर पे गर्म पानी बैठकर घूट घूट करके पेट भर के पीना। पांचवें नंबर पर मल मूत्र त्याग करना है। और छठे नंबर पर क्या करना है? मंजन करना है। दांत और जिह्वा साफ करने हैं। और सातवें नंबर पर फिर स्नान करना है। आज जितने भी आए हैं जो कल की कथा में थे, मैं विश्वास करता हूं कि आज उन्होंने सारे साथ के साथ कर्म किए होंगे। अच्छा बताओ, जितने मैं बात बता रहा हूं इसमें करने में कोई अलग से समय चाहिए क्या है? कोई पैसा लगेगा क्या? लेकिन करके देखना तुम्हारा शरीर कैसे स्वस्थ मस्त निरोगी होता है। और स्नान के बाद या स्नान से पहले अपने बुजुर्गों को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। मैं जानता हूं तुमने स्नान के 7 कर्म तो किए होंगे, मगर ये विशेष कर्म प्रणाम का तुम में से बहुत कम ने किया होगा, क्योंकि तुम्हें शर्म आती है। अपने घर वाले के चरण छूने में शर्म आती है ना। हम जैसे संतों के पांव छूने के लिए भागते हो, लेकिन आज अपने माता पिता के चरण छूने से, सास ससुर के चरण छूने से, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने में तुम्हें शर्म आती है। यही कारण है कि सारे देवता, सारे ग्रह रुष्ट होकर, पितृ रुष्ट होकर तुम्हारे शरीर को निरोगी नहीं रहने देते। क्योंकि जब किसी का आशीर्वाद लोगे ना, तो देखना उसके मुख से एक बात जरूर होगी, जीता रहे। देसी भाषा में, विद्वान भाषा में, आयुष्मान भव, आरोग्यवान भव, बुद्धिमान भव, विद्वान भव, यशस्वान कीर्तिवान भव, धनवान भव। कहते कि किसी के मुख से निकली हुई वचन जिंदगी को बदल देता है, जिंदगी को बदल देता है। जरा ध्यान दे राजेंद्र भैया, ध्यान दे। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। ध्यान देना। स्नान करने का एक कर्म करने के बाद या पहले 2 काम और करने लग जाओ तो मैं तो कथा करके चला जाऊंगा, मगर तुम मेरी याद को कभी भुला नहीं पाओगे अगर तुमने 2 काम करना शुरू कर दिया तो। एक तो सुबह उठकर अपने बड़ों को प्रणाम करो, और जो बच्चे हैं उनको भी प्रणाम करने की शिक्षा दो। कहते हैं कि घर में कितना कलेश हो जाए, पति और पत्नी में झगड़ा हो जाए, सास बहू में रगड़ा हो जाए, भाई भाई में झगड़ा तगड़ा हो जाए, लेकिन प्रणाम करने का नियम अगर बना हुआ है तो रात को झगड़ा होके सो गए, लेकिन सुबह जब प्रणाम करोगे तो राजीनामा हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। नहीं होगा? पति पत्नी का रात को झगड़ा हो गया, लेकिन सुबह उठ के जैसे ही पति जी के चरण छुए
तो पति एक बार नहीं आशीर्वाद देगा, फिर दूसरी बार चरण छुए फिर भी आशीर्वाद नहीं देगा, और फिर भी आशीर्वाद ना दे तो पांव पकड़ करके एक श्लोक बोल दो, बोले राणा जी माने माफ करना, गलती महाराज से हो गई। तो पति तो क्या, पति का बाप भी आशीर्वाद देगा। तरीका मैं बता देता हूं, करना तुम्हें है, ना करो तो मैं क्या करूं फिर, है? भगवान ने भी कहा मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। क्या बात है, आज तो चमत्कार दे रहा था। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू बिरथा गमाए तो मैं क्या करूं, जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू बिरथा गमाए तो मैं क्या करूं, ओ जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं, जो तू बिरथा गमाए तो मैं क्या करूं, जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं, जो तू बिरथा गमाए तो मैं क्या करूं, जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। सत्संग में मैं सारे बता ही दिया, सत्संग में ये सब कुछ बता ही दिया, जो समझ में न लाए तो मैं क्या करूं, जो समझ में ना आए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं, जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। तालियां। अगर भजन पुस्तक है तो तुम भी पेज नंबर निकाल के मेरे साथ हर भजन को सुना, पढ़ा करो, बोला करो। जय हो। अन्न घी दूध मैंने तुझको दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया, मेवा मिष्ठान मिष्ठान भी मैंने पैदा किया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया। अन्न घी दूध मैंने तुझको दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया, 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 मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया। निर्दयी जीव के स्वाद के वास्ते, निर्दयी जीव के स्वाद के वास्ते, पशु मांस ही खाए तो मैं क्या करूं, ओ पशु मांस ही खाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं, जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। तालियां। आनंद लीजिए। जय हो। जय हो।
दुखियों को निस दिन सताने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा। दीन दुखियों को निस दिन सताने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने 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 लगा। जैसा करने लगा वैसा भरने लगा, जैसा करने लगा वैसा भरने लगा, जैसा करने लगा वैसा भरने लगा, वो जैसा करने लगा वैसा भरने लगा। फिर तू आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, ओ फिर तू आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं, जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। तालियां। जय हो। जय हो। आनंद लीजिए। जय हो। छोड़ दे छल कपट, आजा गुरु की शरण, कट जाएगा तेरा ये जीवन मरण, हो कट जाएगा तेरा ये जीवन मरण, कट जाएगा तेरा ये जीवन मरण। छोड़ दे छल कपट, आजा गुरु की शरण, कट जाएगा तेरा ये जीवन मरण, हो कट जाएगा तेरा ये जीवन मरण, कट जाएगा तेरा ये जीवन मरण, कट जाएगा तेरा ये जीवन मरण। देखी करना मानेगा फिर भी हमारा वचन, करना मानेगा फिर भी हमारा वचन। लख 84 में भटके तो मैं क्या करूं, ओ 84 में भटके तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं, 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 जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हरि महादेव। मनुष्य जिंदगी में सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तन बिनु वेद भजन नहीं बना। शरीर अगर निरोगी नहीं है, शरीर स्वस्थ मस्त चुस्त और तंदुरुस्त नहीं है, तो सच बताओ भगवान की पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन कुछ कर सकोगी क्या? नहीं, बोलो ना। नहीं। तो सबसे पहले परमात्मा ने कहा है ना कारोबार पर ध्यान दो, ना परिवार पर ध्यान दो, ना रिश्तेदार पर ध्यान दो, ना किसी के ताबेदार पर ध्यान दो, क्योंकि ये तो सबके सब कर्मों के अनुसार जैसा तुमने किया है वैसा तुम्हें मिलेगा।
लेकिन सबसे पहले प्रत्येक मानव को सुबह से सायंकाल तक अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। और आज का इंसान इसी चीज की कमी है कि वो परिवार पर ध्यान देता है, कारोबार पर ध्यान देता है, अपने रिश्तेदार पर ध्यान देता है, संसार पर ध्यान देता है। लेकिन आज का इंसान 95% लोग अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते। और शरीर पर ध्यान न देने के कारण ही आज 90% परिवारों में बीमारी है। क्या है? बीमारी। 90% परिवारों में बीमारी है। कहीं बेकारी है, कहीं लाचारी है, तो कहीं ताबेदारी है। इसलिए इस सत्संग में पहला सूत्र जिंदगी में संकल्प कर लेना, अपने शरीर पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अर्थात शरीर में ना कोई चिंता आवे, ना ही कोई रोग सताए, और ना किसी की नजर लग पाए। ऐसा ध्यान अगर आपका हो जाए तो आपका शरीर जिंदगी में कभी रोगी भोगी नहीं होगा, और आप जिंदगी में आनंद पूर्वक इस शरीर को स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त बना सकते हैं। और शरीर को निरोगी बनाने का मैंने उपाय बता दिया है। पहला कर्म स्नान है, और स्नान के 7 कर्म तुम्हें रोजाना करने हैं, तो आपका शरीर परम सुखदायक बनेगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे तरह से प्रैक्टिकल करके देखा। बड़े बड़े योगी संत महात्माओं ने भी अपने शरीर को स्वस्थ मस्त बनाने का प्रयास किया, अभ्यास किया। तो स्नान का कर्म तुम्हारी समझ में आ गया होगा।